मैं कमलेश कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर, जीव विज्ञान प्रवक्ता। तो आज हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान से संबंधित इकाई नंबर 7। तो इकाई नंबर 7 के अंतर्गत जो लेसन आता है, लेसन नंबर आपका 5 है, जिसका नाम है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। और इसमें हम लोगों ने 3 वीडियो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इससे पहले। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल्स के कुछ विचलन हैं, अर्थात मेंडलवाद से विचलन, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन कह सकते हैं कि अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मेंडल ने जो अपने पास्टुलेट बताए, उस पास्टुलेट में जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष लागू हर जगह पर नहीं हो पा रहा है। अब वो हर जगह पर जब लागू नहीं हो रहा तो उसमें कुछ अपवाद टाइप की चीजें आ गई। तो उसी चीज को हम पढ़ते हैं जीन इंटरएक्शन के नाम से, अर्थात जीन जो है इंटरएक्शन कितने प्रकार का होता है। तो इसके लिए आप टॉपिक देखेंगे जीन अंतःक्रियाओं के प्रकार, अर्थात टाइप ऑफ जीन इंटरएक्शन। तो पहले हम ये जाने कि जीन इंटरएक्शन कितने प्रकार का होता है। तो देखेंगे 2 प्रकार का आपको मिलेगा। एक मिलेगा इंट्रा एलिलिक जो है, एक इंट्रा एलिलिक, दूसरा क्या होगा इंटरजेनिक, या कह सकते हैं नॉन एलिलिक। तो अब इससे पहले समझना ये जरूरी है कि एलील क्या होता है, एलिलिक शब्द कहां से आया। तो एलील का मतलब जो होता है एक एलील युग्म विकल्पी। एलील का मतलब क्या होता है, युग्म विकल्पी, अर्थात आप ये कह सकते हैं एक एलील के अंदर, जैसे एक मान लिया मैंने कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी, ऐसे एक कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल आर हो सकता है, एक कैपिटल वाई, दूसरा स्मॉल वाई। अब क्या हुआ, एक ये जोड़ा युग्म विकल्पी है। इसमें देखिए क्या, एक जीन में कहने का मतलब है कि 2 एलील होते हैं। एक जीन में कितने एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं। एक शब्द यहां पर और आएगा जिसका नाम है लोकस। अब उससे पहले ये क्लियर कर दिया जाए कि लोकस कहते किसे हैं। तो लोकस का मतलब यह होता है कि गुणसूत्र पर जीन की स्थिति क्या है, गुणसूत्र पर जीन की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, लोकस। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे इंट्राजेनिक यानी जीन अंतःक्रियाएं, इसे आप बोल सकते हैं इंट्राजेनिक जो होगा इंटरएक्शन। एक जीन के 2 युग्म विकल्पी, एक जीन के 2 युग्म विकल्पी, जैसे अभी मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, जो समजात गुणसूत्रों पर एक ही लोकस पर पाए जाएं एवं उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया इंट्रा एलिलिक जीन इंटरएक्शन कहलाती है। इसके उदाहरण आपको मिलेंगे अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता। अब हमने मान लिया कि ये आपके पास क्या है, एक गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र है, एक गुण, क्योंकि मनुष्य में आप जानते हैं कितने 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़ी का मतलब हुआ 1 नंबर का 1 होगा, उसका होमोलोगस भी तो 1 नंबर का 1 होगा, तभी तो जोड़े बने। जोड़े का मतलब 2 हो गया, होमोलोगस। जैसे एक हम पैर में चप्पल पहनते हैं, उसका होमोलोगस दूसरे पैर का चप्पल। तो इस तरीके से गुणसूत्रों की जो संख्या है मनुष्य में वो कितनी है, 23 जोड़ी, अर्थात एक जो गुणसूत्र होगा उसका एक होमोलोगस भी गुणसूत्र होगा। तो एक गुणसूत्र हुआ, इसका होमोलोगस दूसरा हुआ। इस पर हमने लोकस का मतलब पोजीशन, इस पर क्योंकि गुणसूत्रों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो मान लिया यहां पर कैपिटल टी है, यहां पर इसके होमोलोगस पर स्मॉल टी है, ये एक ही नंबर का गुणसूत्र है। तो इस टाइप के जो कैरेक्टर पाए जाएंगे उनको हम रखेंगे जो है इंट्रा एलिलिक जीन कह सकते हैं। इंट्रा एलिलिक जीन यहां पर कहा जाएगा, इंट्रा एलिलिक जीन जो हो जाएगा आपके पास। इस तरीके से यहां पर बनकर के ये चीज आ गई इंट्रा एलिलिक जीन, जिसके उदाहरण अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। जबकि देखा जाए इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं अयुग्म विकल्पी जीन अंतःक्रियाएं। इसमें क्या होता, अलग अलग जीन, यहां पर अलग अलग जीन, मान लिया 1 नंबर का 1 गुणसूत्र था, दूसरा 5 नंबर का गुणसूत्र। इस तरीके से जब अलग अलग गुणसूत्र होंगे तो जो जीन होंगे वो भी तो अलग टाइप के हो जाएंगे। तो कह सकते हैं अलग अलग जीनों के युग्म विकल्पी जो समान भी हो सकते हैं या अलग गुणसूत्र पर
पाए जाएं एवं उनके मध्य आपस में अंतःक्रिया हो तो इसे इंटरजेनिक या अयुग्म विकल्पी जीन अंतःक्रियाएं कहते हैं, जिसके बहुत से उदाहरण हैं। प्रबलता बहुजीनी वंशागत हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, डुप्लीकेटिंग, इनहेबिटरी, बहुत सारे जीन हैं। तो ये जो आपके पास जीन बनकर आए ये सब क्या हो गए, ये सबके सब नॉन एलिलिक आपके पास हो जाएंगे अंतःक्रियाएं। तो जीन इंटरएक्शन हम लोगों ने देखा यहां पर दो प्रकार की है, एक इंट्राजेनिक, दूसरा कह सकते हैं एक इंटरजेनिक। इस प्रकार से आपने गुणसूत्रों पर कैसे जीन पाए जाते हैं इनके बारे में देखें। अब हम इसका बेहतर जो उदाहरण है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता के बारे में डिटेल देखना है। तो आइए हम देख रहे हैं कि यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इंटर एलिलिक जीन के बारे में, इसका आप देख रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता के तीन मेन उदाहरण लिए गए हैं। आप देखेंगे यहां पर बोर्ड पर तीनों उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। एक तो मिराबिलस जलापा, जिसका दूसरा नाम गुलाबांस है, इसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। अगला दूसरा देखिए उदाहरण आपके पास डॉग फ्लावर आपके पास है, ये भी आपके पास इसका बेहतर उदाहरण है। तीसरा जो आपको मिलेगा ब्लू एंडोलूसियन मुर्गे जो हैं या फाउल आपके पास, ये तीन में आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। आइए इस पर बात करते हैं। अब सवाल है कि मेंडल का जो विचलन था, तो विचलन की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आखिर क्या ऐसी समस्या आई। तो मेंडल के हिसाब से कहना था कि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर लिया जाए तो इसके हम गैमिट बनाएंगे, कैपिटल टी का कैपिटल टी गैमिट बनेगा, स्मॉल टी से स्मॉल टी गैमिट बनेगा। इनका जब फ्यूजन कराया गया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनकर आया F1 पीढ़ी में। लेकिन ये सबके सब पौधे कैसे हुए, लंबे हुए, अर्थात टॉल प्लांट हुए। तो जब ये रेशियो जो सामान्य था, अगर मोनोहाइब्रिड में बात करें तो फिनोटिपिक अनुपात 3:1 आता था, जबकि डाई हाइब्रिड में 9:3:3:1 अनुपात आता था। लेकिन ये अनुपात इनमें देखने को नहीं मिलता है, हटकर के अनुपात आता है। ऐसा क्यों हुआ? यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो कैपिटल टी था वो स्मॉल टी पर क्या था, प्रभावी था, इसलिए ये क्या हुआ, लंबा पौधा था। तो यहां पर जो F1 पीढ़ी आई वो टॉल प्लांट आई, अर्थात लंबापन आया। इससे ये पता लगता है कि मेंडल ने जो पास्टुलेट लिए या उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जो टॉल प्लांट लिया, दूसरा ड्वार्फ लिया, तो टॉल वाला गुण देखिए स्मॉल वाले पर डोमिनेंट था, इसलिए लंबा जो है पौधा प्राप्त हुआ। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो F1 पीढ़ी में प्रभावी अप्रभावी संबंध देखने को नहीं मिलता। F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी संबंध देखने को नहीं मिलता, अपितु एक मिश्रित फिनोटाइप, मिक्स फिनोटाइप की बात की जा रही है। F1 पीढ़ी में देखने को मिलता है जो पेरेंट से भिन्न होता है, इसीलिए पेरेंट से भिन्न हुआ क्योंकि ना तो ये कंप्लीट यहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर शो किया, ना ये स्मॉल टी वाला था उसने शो किया। तो इसका मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव वाला यहां पर बात ही नहीं है, यहां पर मिश्रण दोनों का मिल रहा है। देखिए प्रभावी युग्म विकल्पी अपूर्ण रूप से अप्रभावी युग्म विकल्पी पर प्रभावी है। तो कह सकते हैं प्रभावी युग्म विकल्पी अपूर्ण रूप से अर्थात आधा जो है रूप से अप्रभावी युग्म विकल्पी पर प्रभावी है। इसी चीज को कार्ल कोरेंस ने मिराबिलस जलापा पादप में अपूर्ण प्रभाविता को समझाने की कोशिश की। तो हम बात देखिए कर रहे थे कि अपूर्ण प्रभाविता को कार्ल कोरेंस जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मिराबिलस जलापा पादप में अपूर्ण प्रभाविता को समझाने का प्रयास किया। अब ये कैसे प्रयास किया, तो तीन उदाहरण आप ऊपर देख रहे हैं। इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने समझाने की कोशिश की। अब इसको हम लोग आगे आइए देखेंगे कि किस तरीके से समझाया गया। आइए इसको देखते हैं कि एक इन्होंने क्या किया, एक लाल पुष्प लिया,
ऐसे एक श्वेत पुष्प लिया, तो जो लाल कलर का पुष्प था उसके लिए जीनोटाइप लिया गया कैपिटल आर। जो श्वेत पुष्प था उसके लिए जीनोटाइप लिया गया स्मॉल आर। ये हमारे थे क्या, पेरेंट प्लांट। अब इनसे अगर हम गैमिट बनाते हैं तो हमारा कैपिटल आर से एक गैमिट कैपिटल आर बनेगा, ऐसे स्मॉल आर से स्मॉल आर गैमिट बनेगा। अब इन दोनों का जब फ्यूजन कराया जाएगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा। लेकिन जब यहाँ पर पेरेंट हमारे लाल कलर या श्वेत कलर के थे तो यहाँ पर अगर डोमिनेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल आना चाहिए तो आना क्या चाहिए था, लाल कलर आना चाहिए। लेकिन लाल कलर ना आकर के यहाँ पर क्या आ गया, पिंक कलर आ गया। तो पिंक कलर आ गया, ये कैसा हुआ, ये कह सकते हैं मध्यवर्ती फिनोटाइप है। एक प्रकार से ये क्या है, मध्यवर्ती फिनोटाइप है। अगर हम सबके सभी पौधे अगर देखा जाए तो आप क्या करेंगे, अगर इसी टाइप से हम F1 पीढ़ी में देखें तो F1 पीढ़ी में क्रॉस करके आप देख सकते हैं इस टाइप से। अगर कैपिटल आर हमने लिया, स्मॉल आर, तो सभी के सभी जो चारों पौधे आपके प्राप्त हुए, ये कैसे प्राप्त हुए, ये सबके सब पिंक कलर के पौधे प्राप्त हुए, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया वो F1 पीढ़ी का आया। तो सबके सभी पौधे क्या हो गए, पिंक कलर के आए, जबकि आना चाहिए था लाल कलर के। अब इसको हम क्या कराते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं। जब सेल्फिंग कराते हैं तो यहां पर उसमें देख लेते हैं रिजल्ट क्या बनकर के आएगा। तो अगर इसमें आप सेल्फिंग कराएंगे फिर इसमें रिजल्ट आप देखेंगे गैमिट बना करके। देखिए यहां पर हमने कैपिटल आर लिया, दूसरा स्मॉल आर। इसी टाइप से हमने एक साइड में भी फीमेल गैमिट ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जो पौधा आया या फ्लावर हुआ ये रेड कलर का हुआ, जबकि ये दो जो आपके पास प्राप्त हुए ये कैसे हो गए, ये आपके पास आ जाएंगे पिंक कलर के। ये भी पिंक कलर हुआ, ये भी आपके पास जो आया वो कैसा हुआ, पिंक कलर आया। और ये जो हमारे पास आएगा ये व्हाइट कलर आपके पास आया। तो देखने को ये मिला कि 50% जो अनुपात था वो क्या था, मिश्रण था दोनों का, मध्यवर्ती फिनोटाइप देखने को मिला। अगर हम इसको फिनोटिपिक अनुपात देखें तो एक देखिए आपके पास लाल आया, रेड कलर का है, और दो पौधे कैसे हैं, पिंक कलर के हैं फिनोटाइप में। और यही चीज अगर फिर से देखें व्हाइट में तो एक आपके पास व्हाइट आ रहा है। कहने का मतलब है फिनोटिपिक या लक्षण प्रारूप अनुपात जो आया वो 1:2:1 आया। इसी प्रकार अगर जीनोटाइप भी देखें तो जीनोटाइप भी यही आपके पास आ रहा है, 1:2:1 अनुपात में देखने को मिल रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक दोनों जो अनुपात आए वो सेम यहां पर बनकर के आ गए। क्यों सेम बनकर आए, उसका रीजन एकदम स्पष्ट है कि कैपिटल आर जो आर था और जो स्मॉल आर था, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर पर डोमिनेंट होता था पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। ये मिश्रित लक्षण है, दोनों का मिश्रण है। इसकी वजह से क्या हुआ, सफेद पर जब इसको डाला जाएगा रेड तो क्या मिश्रण अर्थात पिंक कलर प्राप्त हुआ। इस तरीके से ये जो हमारी पीढ़ी बनकर आई, ये पीढ़ी कौन सी है, ये F2 पीढ़ी है। F2 पीढ़ी का जो रिजल्ट बनकर के आपके सामने आया वो जीनोटाइप और फिनोटाइप का 1:2:1 में प्राप्त हुआ। इसी तरीके से ये तो पहला उदाहरण था। ये उदाहरण नंबर आपने किसमें देखा, 1 में देखा। आइए उदाहरण दूसरा देखिए। तो देखिए यहां पर जो आपके पास है अपूर्ण प्रभाविता में जो आपने देखा लक्षण, कह सकते हैं यह समलक्षणी तथा समजीनी अनुपात को प्रदर्शित करता है। समलक्षणी समजीनी अनुपात को, क्योंकि फिनोटाइप एज वेल एज जीनोटाइप दोनों का रेशियो 1:2:1 का रेशियो प्राप्त हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं एक का क्या है, समलक्षणी और समजीनी, क्योंकि जीनों का मिश्रण हुआ और लक्षणों का भी मिश्रण हुआ। क्योंकि सफेद और लाल पुष्प से क्रॉस करने पर आपको ना तो लाल प्राप्त हुआ ना सफेद प्राप्त हुआ पिंक। तो दोनों अगर कलर को अगर आप एक
पेंट ले लें व्हाइट कलर की, दूसरी ले लें सफेद कलर की और दूसरा ले लें लाल कलर की, दोनों को मिक्स करेंगे तो पिंक कलर बन जाएगा। सेम उसी टाइप से बात यहां पर ये स्पष्ट होती है। अब देखिए, इसीलिए हम अपूर्ण प्रभाविता को इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस या मध्यवर्ती प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। एक नाम हुआ, इसी चीज को आप कह सकते हैं मिश्रित वंशागत या कह सकते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, एक नाम ये भी बनकर आ गया। अब देखिए, जो प्रभावी लक्षण था अप्रभावी पर पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि आंशिक रूप से, इसलिए आप इसे पार्शियल डोमिनेंस भी कह सकते हैं। आधा चूंकि अधूरा है, इसीलिए पार्शियल डोमिनेंस या आंशिक प्रभाविता भी आप कह सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट और देखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी के रूप के ऊपर आधा एक तरीके से हो रहा, इसीलिए हम इसे सेमी डोमिनेंस भी कह सकते हैं। तो ये बहुत से नाम बनकर आपके सामने आए, जैसा कि रिजल्ट मिला उसके आधार पर कई नामों से जाना जा सकता है। उदाहरण नंबर 2 हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में हमने लिया है एंडोलिशियन मुर्गे जो थे। इन मुर्गों के बारे में देखा जाए तो ये मुर्गे की जो वेराइटियां थी, एक ब्लैक कलर के मुर्गे थे जिनका जीनोटाइप कैपिटल बी लिया गया। व्हाइट कलर के जो मुर्गे थे जिनका जीनोटाइप स्मॉल बी था। ये हमारे हैं पेरेंट्स। इनसे अगर हम गैमिट बनाएंगे तो गैमिट अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनेगा, इसलिए ये कैपिटल बी बन गया, ये बन गया स्मॉल बी। अब इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो देखा गया जो कैपिटल बी और स्मॉल बी आया, कैपिटल बी पूर्ण रूप से स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, ब्लैक और व्हाइट, जबकि यहां आना चाहिए था कि मेंडल के हिसाब से ब्लैक कलर, लेकिन यहां पर तो ब्लू कलर आ गया, अर्थात जो मुर्गे थे वो नीले कलर के हो गए। तो ये F1 पीढ़ी में ऐसे प्राप्त हुए। अगर हम F1 पीढ़ी का क्या करा दें, सेल्फिंग करा दें, तो सेल्फिंग जब करा देंगे उसी टाइप का दूसरा जीनोटाइप ले लें। अब अकॉर्डिंग टू जो चकरबोर्ड मेथड है उसके हिसाब से मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, मेल गैमिट को ऊपर की तरफ लिखते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे कैपिटल बी स्मॉल बी, फीमेल गैमिट को साइड में लिखते हैं। इनसे क्रॉस कराया गया, कैपिटल बी प्राप्त हुआ जो वास्तविक ब्लैक कलर था, अर्थात ये शुद्ध ब्लैक आया। ऐसे ही कैपिटल बी को स्मॉल बी से कराया गया, ब्लू कलर आ गया। फिर कैपिटल बी को स्मॉल बी से कराया, ये भी ब्लू कलर आ गया। अब बी को बी से क्रॉस कराएंगे तो ये व्हाइट आ गया। तो देखिए जो जीनोटाइप का अनुपात आया वो फिर से 1:2:1 प्राप्त हुआ। यहां पर जो मुर्गों का कलर था, इसी टाइप से अगर फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का रेशियो आप देखेंगे सेम आपको मिलेगा। एक ही अनुपात बनकर के आया जीनोटाइप का, वही अनुपात फिनोटाइप का है। 1:2:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। ये पीढ़ी थी दूसरी पीढ़ी। तो यहां पर देखिए, तो इसलिए देखिए ये जो मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्म वाले थे, इन लोगों ने बहुत यहां पर गड़बड़ियां किया। उन्होंने सोचा कि काले जो मुर्गे हैं या व्हाइट मुर्गे हैं ये सस्ती वैरायटी के बिकते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, उन मुर्गों को मार दिया और सबके सब ब्लू कलर वाले मुर्गे थे उन्होंने कह दिया ये अलग की वैरायटी है, वो महंगे क्वालिटी में बिकने लगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि मेंडल के नियम के अनुसार देखा जाए जब क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो फिर से 50% ब्लू वाले हुए, उसमें व्हाइट भी आ गए 25% ब्लैक कलर के भी मुर्गे प्राप्त हो गए। इस तरीके से वो वैरायटी समाप्त तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहां पर रिजल्ट इस तरीके से आया। लेकिन यहां पर पोल्ट्री फार्म में ऐसा किया कि सफेद कलर वाले जो मुर्गे थे और ब्लैक कलर वाले उनको नष्ट करके ब्लू कलर वाले मुर्गों की वैरायटी और मार्केट का जो प्राइस था उसको बढ़ा दिया और महंगे क्वालिटी में बिकने लगे वो मुर्गे। लेकिन यहां पर अगर मेंडल के पैटर्न के हिसाब से देखें तो वहां उनको देखने को क्या मिला, अगली पीढ़ी में सेम फिर से वही 25% ब्लैक, 25% व्हाइट और 50% ब्लू मुर्गे प्राप्त हुए। आइए इसमें देखें अपूर्ण प्रभाविता। देखिए अगला तीसरा उदाहरण हम ले रहे हैं जो डॉग फ्लावर का है। इसमें अगर देखें इस फ्लावर में जो है इसका नाम रखा गया, इस प्लांट की पत्ती में खास बात थी, जो पेरेंट प्लांट की पत्ती कैपिटल बी है जिसकी ब्रॉडर लीफ थी, अर्थात चौड़ी पत्तियां होती थी। और जो स्मॉल बी लिया गया जीनोटाइप, इसमें शॉर्टर लीफ वाले पत्तियां हुआ करती थी। जब इनके हमने गैमिट बनाए तो कैपिटल बी से कैपिटल बी गैमिट बना, स्मॉल बी से स्मॉल बी गैमिट बन गया यहां पर।
अब इन दोनों को गैमिट के जब फ्यूजन करा दिया गया तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी जिसमें कैपिटल बी और स्मॉल बी आया। अब देखिए इसका जो लीफ आई इस प्लांट की ना तो ब्रॉडर थी ना शॉर्टर थी, इंटरमीडिएट लीफ आई। लीफ का जो साइज था वो इंटरमीडिएट इन दोनों के मध्य आ गया। इससे एकदम ये क्लियर हो जाता है कि ये दोनों का कलर आपस में या जीन जो है क्या हो गया, इंटरमिक्सअप होने के कारण हुआ, अर्थात मिश्रित इनहेरिटेंस या इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती इनहेरिटेंस ही है एक प्रकार से। तो लास्ट में हम अपूर्ण प्रभाविता में कह सकते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता वह वंशागति है, अपूर्ण प्रभाविता वह वंशागति है जिसमें एक विषम युग्मज अर्थात हेटेरोजाइगोट आप कह सकते हैं, प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों सम युग्मनजों के बीच, दोनों सम युग्मनजों के बीच का फिनोटाइप प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रभावी और अप्रभावी दोनों के बीच का मिश्रित जीनोटाइप या फिनोटाइप प्रदर्शित होता है। इससे एक क्लियर हो गया कि एक प्रकार से ये क्या है, पूर्ण प्रभावी कोई लक्षण नहीं है, अर्थात प्रभावी पर जो लक्षण था वो आधा है, अर्थात एक डोमिनेंट कैरेक्टर एक रिसेसिव कैरेक्टर था। इन दोनों को जब क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में डोमिनेंट कैरेक्टर आंशिक रूप से पार्टिसिपेट करता है, रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर पूर्णतया नहीं करता है। इसमें आप लोगों ने ये चीज देखी, इसी को हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अब हमारा अगर पढ़ाया गया अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।